और जब गिरा, मौलवी साहब ने देखा कि भाई दरख्त के पास कोई चीज़ है, तो फील हो गया। मौलवी साहब ने अपने आयतें वायतें पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत करता हुआ और भागता हुआ वहाँ से निकल गया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। पिछली स्टोरी में वही स्टोरी हमने आज ही की थी, वो स्टोरी भी जो आपने कल देखी। उस स्टोरी में आपने अगर कुछ महसूस किया तो हमें ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ शर्माइएगा मत, क्योंकि मैंने कसम खा के बात की है कि मुझे इस गाड़ी में बैठे हुए डॉक्टर काशिफ जिस तरीके से बताया कि मैंने फील किया यहाँ से कोई चीज़ गुजरी है, कोई साया था, और मुझे बाकायदा लिटरली इस तरफ से पंच महसूस हुआ है, मतलब सीट में किसी ने पंच मारा है। खैर, अगर आप लोगों ने वो स्टोरी नहीं देखी है तो देखिएगा और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कुछ गाड़ी में कोई चीज़ें फील की। खैर, एक छोटे से गैप के बाद हम अब दूसरी स्टोरी करने लगे। डॉक्टर साहब, दूसरी स्टोरी स्टार्ट करें जल्दी से प्लीज़। आशी, एक घर था, ठीक है। उस घर में एक सूखा दरख्त था, ठीक। वहाँ पे एक फैमिली मूव हुई। उनसे ये कहा गया कि यार आप कभी भी इस दरख्त को छेड़ना नहीं, ये सूखा हुआ है, कुछ भी है, इसको कभी काटना नहीं, इसको कभी छेड़ना नहीं। बोला ठीक है, सही है। अब हुआ ये कि जी उस फैमिली में 2 छोटी बच्चियां थीं और उनके माँ बाप थे। जब वो मूव हुए उस घर में तो उन्होंने वहाँ पर एक नौकरानी रखी, ठीक। वो नौकरानी रोज़ सुबह में आती थी और शाम में 8-9 बजे चली जाती थी। उसमें उसका काम सफाई सुथराई का, बच्चों को खाना वाना देने का, ये सारा होता था। औरत घर पर ही रहती थी, मियाँ जॉब पर जाता था। बड़ा ज़बरदस्त इनका वो उस घर में वो सिस्टम चल रहा था। ये उस दरख्त की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे, सूखे दरख्त की तरफ। बच्ची इनकी जो होती थी छोटी वाली, उसे सवाल करने की बहुत आदत होती थी। मम्मा ये क्यों है, मम्मा ऐसा क्यों है, मम्मा वैसा क्यों है, मम्मा इधर ये क्यों है, इस तरह बच्चे करते हैं, जिस तरह बच्चे करते हैं। उसके अंदर में एक सवाल ये बार बार उठता था कि ये दरख्त जो है ये सूखा हुआ क्यों है। तो ये अक्सर माँ से सवाल करती थी कि मम्मा ये दरख्त सूखा हुआ क्यों है। तो बताती थी माँ, साइंटिफिकली उसको जो रीजंस होते हैं वो बताती थी, बेटा ये होता है, वो होता है, इस वजह से ये दरख्त सूखा हुआ है। तो फिर इसको आप निकाल क्यों नहीं देते, अगर ये ख़त्म हो चुका है तो इसको निकाल दें। तो माँ उसको अब क्या जवाब दे कि हमें क्या बोला गया है। तो कहने लगी माँ, नहीं बेटा, इसको हम नहीं निकाल सकते, ये किसी और का घर है, हम रेंट पर आए हैं और हम किसी के घर में किसी की चीज़ बगैर इजाज़त से इस तरह से नहीं कर सकते। बहरहाल बच्ची ने बोला ठीक है। बच्ची ने फिर अपनी बड़ी बहन से डिस्कस किया, मतलब इनकी उम्र होगी छोटी बच्ची की 8 साल, बड़ी की होगी 12 साल। तो बड़ी बहन से कहा कि इस दरख्त को क्यों नहीं निकालते ये लोग। अब जो 12 साल की थी उसको इस बात का पता था कि इसको मना किया गया है, तो उसने बोला कि मना किया गया है इसलिए नहीं निकालते, और इसमें हमारा क्या है, लगा हुआ है, तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा। लगा हाँ ये भी ठीक है। लेकिन इस छोटी बच्ची के दिमाग में बात चल रही थी कि भाई ये दरख्त जो है वो निकलना चाहिए, सूखा हुआ है तो इसको निकाल दें। एक रात को ये उठी और ये जाके दरख्त के पास खड़ी हो गई। अब जब दरख्त के पास खड़ी हुई तो इसका जो है अजीब सा एक, वो कहते हैं ना कि कंडीशन आ गई दरख्त के पास खड़ी होके, कि वहाँ पर ये कंटिन्यू दरख्त को देखती रही और खड़ी रही। जब बड़ी बहन उठी, देखा कि ये है ही नहीं बेड पर, तो ये उठी और वॉशरूम देखा, वॉशरूम में भी नहीं थी। फिर इसने क्या किया कि गई माँ बाप के कमरे में देखने के लिए कि वहाँ तो नहीं चली गई, सो गई। वहाँ गई तो वहाँ भी नहीं थी। तो फिर इसने अपनी माँ को उठाया, माँ ये कहाँ गई छोटी।
तो माँ हैरान होगी। माँ ने कहा कि क्यों, कमरे में नहीं है? बोला नहीं। वॉशरूम में? वहाँ भी नहीं है। बोला अच्छा। माँ ने बाप को उठाया कि वो छोटी है नहीं। तो उठ के बाहर देखे, लाउंज में इधर उधर कहीं नहीं थी। दरवाज़ा देखा तो वो बाहर वाला खुला हुआ था, जो लॉन में खुल रहा था। देखा तो ये दरख्त के पास खड़ी है। इन्होंने लाइट ऑन की, उसको आवाज़ दी तो ये आवाज़ ना सुने। ये भागते हुए गए, जाके उसको झंझोड़ा तो वो होश में आई। क्या हुआ? तो उसने बोला कि क्या हुआ। बच्ची को अंदाज़ा ही नहीं था, पता ही नहीं था कि हुआ क्या। तो बाप ने पूछा कैसे आई यहाँ पे, क्या हुआ? कहने लगी कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो सो रही थी, मैं यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। मैं उन्होंने समझा कि नींद में चली है और जाके वहाँ पे खड़ी हो गई, इसलिए अभी भी नींद में ही है। गोद में उठाया, ले गए इसको, जाके अपने साथ सुला दिया। अब वो बड़ी बेटी को भी डर लगा, वो भी माँ बाप के पास सो गई। अब हुआ ये कि छोटी सो तो रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी, कंटिन्यू दरख्त की तरफ, वो अपना छत की तरफ देख रही थी। बाप बोले बेटा सो जाओ, ये आगे से कोई जवाब ही नहीं दे। इन्होंने बोला यार अल्लाह खैर करे, ये मामला कुछ और लग रहा है। बहरहाल इनका देखते हैं सुबह तक। वो भी जागते रहे, फिर इसको खाना वाना खिलाया, पानी वानी पिलाया, ये वो दम वम किया। बहरहाल ये सुबह में फजर की अजान के बाद सो गई। बाप ने बोला सो गई, अब ये नॉर्मल हो गई है। बाप चला गया ड्यूटी पे। अब जब ये सो के उठी तो डायरेक्ट उस दरख्त के पास जाके खड़ी हो गई। ओके। अब जहाँ पे ये दोनों बहनें खेलती थीं, कमरे में, लाउंज में, वहाँ पे बड़ी बहन अकेली बैठी है और ये जाके दरख्त के पास खड़ी हो जाती है। तो बड़ी बहन जाती है इसके पास, पूछती है कि भाई तुम यहाँ दोबारा क्यों आ गई? तो कहने लगी कि हम यहाँ खेलते हैं ना, हम अंदर नहीं खेलते। उसको बड़ी बहन को बोला, तो उसने बोला यहाँ क्या है? बोला यहाँ भी तो हमारे दोस्त है ना। अब वो सुन के ना उसकी बड़ी बहन को डर लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है। ये आई भागती हुई माँ के पास, ये माँ ये देखो ना वहाँ पे खड़ी हुई है और कहती है बाहर खेलते हैं दरख्त के पास। कह रही है यहाँ पर भी तो दोस्त हैं हमारे, हम जिन दोस्तों के साथ खेलते हैं। माँ भागती हुई आई। माँ ने बोला कि बेटा यहाँ कोई नहीं है, चलो अंदर। माँ ज़बरदस्ती इसको अंदर लेके जाने लगी तो इसने माँ को ज़ोर का बाजू पे काटा, बाइट किया। वो इतना ज़ोर से काटा कि माँ की वो जो पूरा एरिया था वो रिंग बन गया और उसमें से ब्लड आने लग गया। माँ ने एक दो लगाई, इसको कमरे में ले गई, जाके इसको वहीं पे बिठा दिया। बाप को फ़ोन किया कि भाई अजीब हरकतें कर रही है, पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया और ये मामला मुझे कुछ और लग रहा है, इसको किसी मौलवी को दिखाओ, कोई दम वम करवाओ। तो उसने बोला अच्छा मैं आता हूँ, फिर देखते हैं। वो आया जाके बेटी से बात की, बेटा बताओ क्या हुआ है? उसने बाबा कुछ भी नहीं। तो आपने मम्मा को क्यों काटा? बोला मैंने तो नहीं काटा। तो बोला किसने काटा? बोला वो जो वहाँ पर खेलते हैं बच्चे, उनमें से एक ने काटा है, मैंने तो काटा ही नहीं है। बाप ने ये सुन के मतलब थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया। एक तो इसने काटा है, ऊपर से झूठ बोल रही है और ये कर रही है। बाप उसने बचने के लिए डांट से और उससे, बहरहाल बाप ने मालिक मकान को फ़ोन किया। बोला भाई हमें सही सही किस्सा बताओ, इस दरख्त का क्या मामला है? तो उसने बोला जी इस दरख्त, हमारे इस घर का किराया कम ही इसलिए है कि इस घर में कोई टिकता नहीं है, ठीक है, और इस दरख्त से हमने आपको दूर रहने के लिए कहा था। तो उस दरख्त में मसले मसाइल है, लेकिन ये किसी को तंग नहीं करते, कुछ भी नहीं है, आप दरख्त को छेड़ो ही नहीं, इग्नोर करो आप। बोला भाई हमने थोड़ी छेड़ा है, वो तो हमारी बच्ची वहाँ गई थी खेलने और उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसके साथ यही हो गया, आपको पहले बताना चाहिए था। मतलब वो लड़ना शुरू हो गए मालिक मकान के साथ। अब होता क्या है कि मालिक मकान ने बोला भाई आप कोई वो जो रियल इस्टेट वाले होते हैं उन्होंने नहीं बताया था कि ये बोला नहीं। अब वो स्टेट एजेंसी वाले भी कमाने के चक्करों में वहाँ से भी कमीशन, वहाँ से भी कमीशन, वो सौदा करवा देते हैं। खैर बहरहाल इन्होंने बुलाया मौलवी को, मौलवी साहब आया, मौलवी साहब ने बच्ची पे दम वम किया। दम करके जब जाने लगा वहाँ से, तो मौलवी साहब को किसी ने बड़ी ज़ोर का धक्का दिया कि वो जाके ज़मीन पे गिरा। ओके।
अब जब गिरा, मौलवी साहब ने देखा कि भाई दरख्त के पास कोई चीज़ है, तो फील हो गया। मौलवी साहब ने अपने आयतें वायतें पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत करता हुआ और भागता हुआ वहाँ से निकल गया। बोला भाग के जान छोड़ा भाई। अब रात में उस बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई, मैं उसको दरख्त के पास जाने दिया ही नहीं, घर उस कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। माँ साथ साथ रात को उसके हाथ पाँव बच्ची के टेढ़े हो गए कि जी चीखने लग गई। अब ये परेशान, क्या करें। इन्होंने फिर मौलवी साहब को फ़ोन किया। मौलवी साहब ने एक अलग दूसरे बंदे का नंबर दिया, उसको इन्होंने रातों रात बुलाया। वो जाके दरख्त के पास उसने कोई पढ़ाई करके वापस आया। इस बच्ची के हाथ पांव टेढ़े थे। कहने लगा कि जी इस बच्ची को जो है आप दरख्त के पास लेके चलो। ओके। तो उसके बाप ने बोला वहीं से तो इसकी तबीयत ख़राब हुई है। बोला सही भी वहीं पे होगी। बहरहाल ये उस बच्ची को वहाँ पे ले गए दरख्त के पास, तो वहाँ पे इसकी कंडीशन जो है हाथ पाँव सही हो गए और वो ठीक हो गई। बहरहाल ये तो हो गई सही। अब रहा कि उस दरख्त का मसला, मौलवी साहब ने आमिल ने बोला कि भाई इस दरख्त को आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी तो ये चीज़ें डिस्टर्ब करती रहेंगी। या तो आप घर छोड़ के चले जाओ, सिंपल है। अगर घर छोड़ के नहीं जाते तो दरख्त को काट लो। तो उन्होंने बोला भाई हम तो नहीं काट सकते, तो जो मालिक मकान है वही काटेगा ना, हम ये करते हैं कि हम घर ही छोड़ देते हैं। बहरहाल उन्होंने, उस फैमिली ने वो घर छोड़ दिया। जब वो घर छोड़ दिया तो मालिक मकान जो है वो आया उस घर में ना देखने, वो जायज़ा लेते ना कि हमारे घर की कंडीशन क्या है। वो तो बेचारे मुश्किल से महीना भी नहीं रहे, वो भाग गए। बच्ची की अपनी जान, जाहिर सी बात है बच्चों से ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो वो तो बच्ची ठीक हो गई और वो जान छुड़ा के भाग गए। लेकिन इसको बोला कि भाई आप अपना ये दरख्त जो है वो काट लें। आमिल ये बोल के गया। बहरहाल इसने क्या किया कि आमिल अपना कोई बुलाया, उसके सामने ये सारी उस दरख्त की और इधर उधर पढ़ाई करवाई उस सूखे दरख्त की कि भाई आप इस पे देखो कि हम क्या करें। तो उसने बोला हाँ आप सेफ़ है, ये कुछ भी नहीं है, इसको आप काट दो, उखाड़ के फेंक दो। मालिक मकान ने बोला ठीक है। मालिक मकान ने क्या किया कि जनाब वो दिन में दरख्त कटवा दिया, ओके, और घर के बाहर फेंकवा दिया। बस इस काम को कोई आधा एक घंटा हुआ होगा, मालिक मकान की जो बीवी थी उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गई। ठीक है, इसको, ये उधर ही था, इसको खबर आई कि भाई बीवी का इंतकाल हो गया। ये भागा उधर हॉस्पिटल, ये वो तदफीन। रात में इसको ख्वाब में बीवी आई कि तुमने दरख्त कटवा के अच्छा नहीं किया और इन्हीं चीज़ों ने मुझे मारा है जिनको तूने बेघर किया है, और अब तुम सारी ज़िंदगी बेघर रहोगे, तुम्हें कोई घर नहीं मिलेगा। उसके बाद वो मालिक मकान रोड पर आ गया और यूँ समझ लो कि भीख मांग के खाने लगा। माफ़ करिए, ये कहाँ की स्टोरी है? ये स्टोरी है जनाब आपके एक एरिया आता है टन्नू मोहम्मद खान से पहले, जो वो है ना एरिया फतेह चौक वाला, उस तरफ की। वो जो वहाँ पर 3 मज़ारे भी है जहाँ पर, यस, हॉन्टेड पैलेस है, हॉन्टेड प्लेस है वो तो, उस जगह। वैसे ये एक तरह से देखा जाए तो समझ लो ख्वाब की ताबीर ही हुई, समझ लें। हाँ, बीवी ख्वाब में आई या उन चीज़ों ने इसको बताया, या उन चीज़ों ने दिखाया, या बीवी का हमजाद आया, कुछ भी हो सकता है। ख्वाब में तो बीवी का ही ख्वाब आया होगा ना उसको। हाँ, ख्वाब तो ख्वाब होता है। ख्वाब में हमजाद आ सकता है क्या? हमजाद कहीं भी किसी भी तरीके से आ सकता है। ख्वाब में भी आ सकता है? ख्वाब में भी आ सकता है। मैं तेरे ख्वाब में नहीं आता। नहीं, अल्लाह रहम करे भाई, क्यों आ गया यार? हैं? मैं अक्सर लोगों के ख्वाब में आता हूँ डराने के लिए। वो तो बात है। वेल, कैसे लगी आप लोगों को आज की स्टोरी? और प्लीज़ अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए।
हम आपकी स्टोरी खुशी के साथ शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ। फिलहाल सी या बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।